बहुत बहुत नमस्कार करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर निर्भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पर बात करेंगे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को झीलों की नगरी उदयपुर के दौरे पर रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत वाटी बड़गांव में नवनिर्मित स्कूल भवनों और आधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया है। IIFL फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित एक नए कक्षा कक्षों और अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उन्होंने विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया है। समारोह के दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक कपूल सिंह मीणा, पूर्व जिला प्रमुख पुष्कर तेली और वरिष्ठ समाजसेवी गजराज सिंह भी मंच पर मौजूद रहे हैं। मंत्री के साथ शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की है। विधायक फूल सिंह मीणा ने क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। वाटी में लोकार्पण के पश्चात मंत्री दिलावर का काफिला बड़गांव कर और बढ़ा। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो मेड़ता सिटी से देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 12वीं की परीक्षा परिणामों में मेड़ता क्षेत्र के औद्योगिक नगर गोटन स्थित गोटन इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता का लोहा मनवाया है। विद्यालय के होनहार छात्रा आराध्या जाट ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कूल निदेशक रामकुल ओला ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया है कि विज्ञान वर्ग की छात्रा आराध्या जाट पुत्री मोहन राम चवेल निवासी रजलानी ने 96.40% अंक प्राप्त कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आराध्या की इस उपलब्धि की सबसे खास बात यह रही है कि उन्होंने अंग्रेजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे कठिन विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्था के अन्य विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं छात्रा वर्षा चौधरी ने 95.40% तथा यशवंत शर्मा ने 94.80% अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ा है। विद्यालय का कुल परिणाम भी बेहद सराहनीय रहा है, जहां कुल 148 विद्यार्थियों में से 137 प्रथम श्रेणी और 11 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय के 12 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 35 छात्राओं का चयन बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए हुआ। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं आराध्या जाट GIS के क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मैंने RBSE बोर्ड के अंदर 96.40% की स्कोरिंग की है। मैं 96.40 की स्कोरिंग करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को और GIS की पूरी टीम को देना चाहती हूँ। मेरी अचीवमेंट का कारण टीचर्स ने टाइमली सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और फिर रेगुलर टेस्ट से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में गोटन इंटरनेशनल की छात्रा आराध्या जाट अव्वल रही। आराध्या जाट ने 12th साइंस में 96.40% अंक प्राप्त किए। आराध्या जाट के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर है। उसके बाद में मैं आराध्या जाट GIS के क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मैंने RBSE बोर्ड के अंदर मेड़ता रोड से अगली खबर देख रहे हैं। शिक्षा और सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके मेड़ता रोड स्थित कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल परिसर में मंगलवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया। समारोह के दौरान विद्यालय प्रबंधन का शिक्षकों ने 10वीं बोर्ड में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट करके भव्य स्वागत किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल मेड़ता रोड के प्रांगण में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें 10th के टॉपर बच्चे और स्टेट खेल करके जो बच्चे आए इस साल, उन सभी का सम्मान समारोह रखा गया। बहुत ही शानदार समारोह हुआ, जिसमें पेरेंट्स बहुत संख्या में आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट जो 90+ के बच्चे हैं उनको सम्मानित किया गया। और हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही अच्छा लगा। आप सबका सहयोग, पेरेंट्स का विश्वास, यही हम बना करके चल रहे हैं। यही हमारी जो है मेन जड़ है। 10th में काफी बच्चे, अब की बार बैच हमारा छोटा था, लेकिन 90। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल मेड़ता रोड के प्रांगण में विद्यार्थियों। खाटू श्याम जी से अगली खबर देख रहे हैं, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म मंगलवार को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मंत्री बेड़म ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। प्रदेश और देश की
कामनाओं की, कुशल कामनाएं की हैं। मंदिर आगमन पर मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह चौहान ने गृह राज्य मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वरूप दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके मंत्री का अभिनंदन किया। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई गई है। मंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। टोडा भीम से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड परिसीमन और सीमांकन को लेकर उपजा विवाद अब उग्र होता जा रहा है। वार्डों के नए निर्धारण की बात करें, निर्धारण में कथित धांधली और अनियमितताएं सामने आई है। उसके विरोध में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी टोडा भीम कस्बा पूर्णतः बंद रहा। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने से कस्बे की आर्थिक रफ्तार थम गई है और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 48 घंटों से वे अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जिम्मेदार प्रतिनिधि उनसे वार्ता करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। और अगली खबर की बात करें, टोडा भीम से एक बार फिर देख रहे हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और गुर्जर समाज के कद्दावर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पुण्यतिथि पर मंगलवार को टोडा भीम क्षेत्र में उनके पैतृक गांव मुंडिया में श्रद्धा और संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिला है। समारोह के दौरान कर्नल बैंसला के शिक्षित वनों के सपने को सरकार और साकार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सैकड़ों प्रतिभाओं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों की वीरांगनाओं को माफी चाहेंगे वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों विशेष आकर्षण का केंद्र रही। प्रख्यात गायक कृष्णा गुर्जर और रामू मास्टर ने कर्नल बैंसला के जीवन, उनके संघर्ष और समाज के प्रति उनके समर्पण पर आधारित भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए हैं, जिसे सुनकर पंडाल में मौजूद जनसमूह भावुक हो उठा। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। टोडा भीम से एक बार फिर से खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांगठिक सुदृढ़ीकरण और कार्यकर्ता सशक्तिकरण के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत मंगलवार को टोडा भीम शहर और ग्रामीण मंडल के विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन इसमें किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और आगामी चुनावी चुनौतियों से निपटने के गुण सिखाए गए हैं। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस 7 सदस्यीय सत्र में कार्यकर्ताओं को राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। वहीं शिविर का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ गौरवपूर्ण तरीके से किया गया है। 2 दिवसीय इस महाअभियान में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की खास रिपोर्ट। और बालोतरा से खबर देख रहे हैं, जहां भारत स्काउट एंड गाइड्स राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार और जिला मुख्यालय बालोतरा के तत्वाधान में स्थानीय संघ सिंधरी के नवकार विद्या मंदिर में आयोजित स्काउट मास्टर बेसिक यूनिट लीडर कोर्स और राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के 6ठे दिन एक भव्य समारोह आयोजित किया गया है। इस शिविर के माध्यम से शिक्षकों को अनुशासन और सेवा भावना का गहन प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए स्थानीय सीबीईओ ब्रजलाल जाखड़ ने कहा है कि स्काउटिंग एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति को देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना सिखाता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि स्काउटिंग की गतिविधियों से ही एक विद्यार्थी में श्रेष्ठ नागरिक के संस्कार विकसित होते हैं। विशिष्ट अतिथि मालाराम ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बालचारों को स्काउटिंग के नियमों के बारे में जीवन में आत्मसात करने तक की प्रेरणा दी। बालोतरा से मूलचंद सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।